हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते। आओ, ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। कीप इन माइंड, रोल्स कभी भी रिवर्स कर सकते हैं आप। ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। ओके, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट इज स्कॉर्पियो नॉट सी कमिंग दिस वीक। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ, कौन आ रहा है आपकी तरफ ये हफ्ते। What is Scorpio not see coming this week? What is Scorpio not see coming this week? दो कार्ड्स आए हैं, चलिए ठीक है। Scorpio's energies towards a person. This person's energies towards Scorpio. स्कॉर्पियो में क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे, डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है, और वो कंफ्यूज्ड है इसलिए आप उन्हें यू आर कटिंग देम आउट। स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है ये ऐसे पर्सन है ना जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग समवन डेफिनेटली आउट हियर हु वांट्स टू कमिट टू यू। बट द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन आउट हियर इज कि ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे, या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसकी वजह से ना तो ये मूव ऑन कर पा रहे, ना आपको कमिटमेंट दे पा रहे हैं। तो एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन रहा कि मुझे तो चाहिए स्कॉर्पियो, लेकिन मैं कमिटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा अभी, या नहीं दे पाऊंगी, तो इससे अच्छा बेस्ट सोल्यूशन है ये कि मैं आते जाते रहूं। ये बहुत कॉमन सी थीम हो रही है। ओके, ये हफ्ते जिनको मैं रीडिंग कर रही हूँ, बहुत ही इम्पेशेंट पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ही रेकलेस पर्सन आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को पता है कि उन्हें आगे बढ़ना है, उन्हें मूव ऑन करना है, लेकिन इनसे मूव ऑन नहीं हो रहा है। दे कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू। ओके, दे कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू, यही सच्चाई है। लेट्स सी, चलिए आई वांट टू सी बोथ द कार्ड्स आउट हियर। ठीक है, दोनों देखते हैं। व्हाट्स द नाइन ऑफ वांड्स। सी, दे कांट मूव ऑन। ये ऑलरेडी इतने होपलेस हो चुके हैं, राइट, कि इनके पास और कोई सोल्यूशन इन्हें दिख ही नहीं रहा है। वापस से इट विल स्टार्ट एंड स्टॉप। ऐसी सिचुएशन आ रही है आपकी तरफ जहां पे वापस से कम्युनिकेशन होगी और वापस से ठप हो जाएगी। यू नो, एकदम से फायरी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी आप दोनों के बीच में, और एकदम से इंसान गायब, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता इन्हें क्या चाहिए। ओके, कुछ लोगों के लिए शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी कर नहीं पा रहे, कुछ लोगों के लिए शादीशुदा है, जैसे मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। इन्हें खुद नहीं पता क्या चाहिए इन्हें। ओके, अब है ना ये रैंडमली आपके लाइफ में आते जाते रह रहे हैं। नाउ आई फील दैट दिस पर्सन आउट हियर इतने होपलेस है ना, जहां पे उन्हें लग रहा है यार यहाँ कोई पॉसिबल नहीं है, मैं आऊं या जाऊं, मैं आऊं या जाऊं। नाउ इट्स लाइक दे हैव लॉस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप आउट हियर। और ये इसलिए शायद हो रहा है बिकॉज ये पर्सन को फुल क्लैरिटी है कि यहाँ पे कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, सो जब मैं कहती हूँ कि ये पर्सन को पता ही नहीं इन्हें क्या चाहिए, मतलब दे डोंट नो व्हाट इज देयर गोल विथ यू। अफेयर करना है, या फिर दे वांट टू कीप यू एज अ फ्रेंड, फ्रेंड जोन करना है, क्या चाहिए नहीं। नाउ दे जस्ट रैंडमली ट्राई, जैसे बोलते हैं ना, लगा तो तीर या तुक्का। दैट्स व्हाट इट इज। दे कम इन, दे टॉक टू यू। अगर कुछ पॉसिबिलिटी है मिलने की, बातें करने की या डेट करने की तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस निकले, फिर वापस आ जाएंगे। ओके, दे वॉन्ट टू लिव मोमेंट टू मोमेंट। आज क्या है वो देख लेते हैं, कल का कल सोचेंगे। दैट्स हाउ दे आर। ये जस्टिस तो कर नहीं पा रहे ना, इनकी हिम्मत हो रही है। यू नो, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि यार मतलब मैं कट आउट कर लेता हूँ स्कॉर्पियो को, या कट आउट कर लेती हूँ स्कॉर्पियो को एंड मूव ऑन कर लेती हूँ। यही इसी नाइट ऑफ वांड्स इनका यही है। देर इज नो अदर थिंग दैट दे हैव आउट हियर। ना प्रायोरिटी भी दे पा रहे हैं आपको, मेहनत भी नहीं कर रहे रिलेशनशिप में। ये कैसे इंसान आ रहे हैं वापस। ये पर्सन को कोई आइडिया ही नहीं है कि आप निकल रहे हैं रिलेशनशिप से। वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, यू नो व्हाट, एक्चुअली लेट मी चेक दिस वन।
This is not your person. This is your person. This is not you. This is you. Okay. सो स्कॉर्पियो, पहले तो आपकी बात करते हैं. यू आर एंडिंग दिस विद दिस पर्सन आउट हियर. ये डेफिनेटली ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में इस तरह से रहना कि आपको मतलब लग रहा है कि यार मतलब इससे तो मैंने कभी नहीं निकलना. ये रिलेशनशिप से तो मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगी या मैं कभी भी नहीं निकल पाऊंगा. ऐसी रिलेशनशिप है, ऐसी सिचुएशन है. कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है यार ये रिलेशनशिप मतलब इतनी ज्यादा अडिक्टिव है. कुछ लोगों के लिए आप इतने ज्यादा अडिक्टिव हो गए, टेम्पटेशन हो गया ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए. आपको ये भी पता है कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ये कम्युनिकेशन तो इनका मतलब लाइक इतना बुरा है, इतना बुरा है कि पूछो मत. दे डोंट कम्युनिकेट प्रॉपरली, एक्सप्रेस नहीं करते हैं. इनकी कम्युनिकेशन भी बहुत ब्लैंड होगी. जैसे रिपोर्टर कैसे बोलता है ना, उस तरह की कम्युनिकेशन. आपको कोई फीलिंग्स ही नहीं होगी. दे विल नॉट हैव एनी फीलिंग्स इन दैट कम्युनिकेशन. दैट इज ऑल बिकॉज ये पर्सन दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन देयर पास्ट. ओके, तो कुछ लोग हील होता ही नहीं है. वो एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप से तीसरे रिलेशनशिप में रिबाउंड करते रहते हैं. लेकिन क्यों ये ऐसा कर रहे हैं वो सोचते ही नहीं है. दे डोंट चेंज देयर पर्सपेक्टिव. वो अपना नजरिया नहीं चेंज करते हैं. तो ऐसे ही पर्सन आपके लाइफ में है जो अपना नजरिया चेंज नहीं कर पा रहे, अपना पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे. ओके, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऐसे पर्सन है ना हु हैज जेन्युइनली फॉलन इन लव विथ यू स्कॉर्पियो. ये ऐसे पर्सन है मुझे लग रहा है जो जेन्युइनली आपके बारे में सोचते हैं और जेन्युइनली दे हैव फॉलन इन लव विथ यू टू अ पॉइंट जहां पे उन्हें लग रहा है यू आर मैरिज मटीरियल. उनकी बातें करते हैं. अब मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम लेटिंग दिस पर्सन गो. टेम्पटेशन, आई एम फीलिंग लाइक अ डेविल एनर्जी आउट हियर. भले ही डेविल दिख नहीं रहा बट ये डेविल एनर्जी है जहाँ पे इट इज एन एडिक्शन आउट हियर. ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपको लग रहा है यार इस रिलेशनशिप मतलब यू हैव अचीव्ड अ वेरी गुड, जैसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा लेवल पे यू हैव रीच्ड विद दिस पर्सन आउट हियर. वेरी गुड लेवल आउट हियर. आपको लग रहा है यार ये रिलेशनशिप एक इतनी ब्यूटीफुल सी माइलस्टोन पे पहुंच गई है और इतनी ब्यूटीफुल माइलस्टोन से आपको लग रहा है यहाँ से तो अब ऑब्वियसली बात है यार कमिटमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है. इतनी ब्यूटीफुल लेवल पे आपकी रिलेशनशिप पहुंच चुकी है इस पर्सन के साथ. लेकिन जैसे बोलते हैं ना यू हैव ऑलमोस्ट वन इट, लेकिन वो आपको पता है अगर ये पर्सन आपका साथ दे तो आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है आपका पर्सन आपका साथ नहीं दे रहा है. दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग विद यू कि यार हम दोनों साथ में मिलके हमारी रिलेशनशिप इतनी बढ़िया से आगे बढ़ी है. सो ऑब्वियसली बात है साथ नहीं दे रहे मतलब कमिटमेंट नहीं दे रहे या फिर दे आर नॉट गिविंग अ लेबल टू द रिलेशनशिप कि हम दोनों साथ में हैं या फिर दुनिया को बताना, पब्लिक रिकग्निशन लेना, ऐसा कुछ नहीं कर रहे. बहुत टाइम तक मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसी रिलेशनशिप में थे जहां पे ये इट वाज अ कार्मिक कनेक्शन. एक आता था दूसरा भागता था, दूसरा आता था पहला भागता था. सो कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ इन एंड आउट कनेक्शन था. एंड नाउ आई फील कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये कार्मिक कनेक्शन है. ये आपको एक समझ में आ रहा है, आपको एक्सेप्टेंस आ रही है यार अब ये आना जाना नहीं होना चाहिए था. अब आपका इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं छूट रहा है. ओके, और आपको क्लैरिटी भी मिल रही है. कुछ लोगों के लिए आपको ये क्लैरिटी मिली है कि आपके पर्सन ने आपको अब तक ऑप्शन रखा था और आप जेन्युइनली सोच रहे थे कि ये पर्सन का आपको इंटरेस्ट में था. दूसरे लोगों के लिए ऑप्शन रखे ना रखे आपको खुद ही क्लैरिटी मिल चुकी है. यू आर नो लॉन्गर ड्रीमिंग. अब तक मे बी यू आर ड्रीमिंग कि मेरा इसके साथ ये, मेरा इस पर्सन के साथ ये होगा वो होगा. लेकिन यू आर गेटिंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेकआउट हियर जिसकी वजह से यू आर एंडिंग इट विद दिस पर्सन. आपके पर्सन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन वेट कर रहा है. किस बात का वेट कर रहा है वो वही जाने, बट आई फील दे आर वेटिंग फॉर समथिंग. यहाँ पे दे आर एट अ क्रॉस रोड्स. अगर ये मैरिड है दे आर स्टिकिंग टू देयर कंफर्ट जोन. यार शादी में ही रहते हैं यार, कहाँ इतना बड़ा रिस्क ले ले अननोन रोड पे जाने के लिए. अगर ये पर्सन सिंगल है तो भी दे आर स्टिकिंग टू देयर कंफर्ट जोन एंड कंफर्ट जोन इज देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स या फिर दूसरों की बातें सुनना. ओके, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं. मे बी इन्हें लग रहा हो कि यार उन्होंने अगर सबको छोड़ दिया आपके लिए, कल उठ के आपने छोड़ दिया तो इट्स अ बेसिक ट्रस्ट इश्यू आउट हियर. आपकी गलती नहीं है यहाँ पे अनलेस आपने ऐसा कुछ किया उनके साथ. अगर ये पर्सन मैरिड है जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, इफ दे आर ऑलरेडी मैरिड आउट हियर तो बहुत स्ट्रॉन्ग सी चांस है कि
शादी लाइक जैसे बोलते हैं ना, दे सी यू एज मैरिज मटेरियल, जो मैं पहले भी कह चुकी, दे डू सी यू एज मैरिज मटेरियल, बट सोसाइटी ट्रेडिशन या फिर उनकी खुद की मैरिज की वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन महसूस करते हैं, ये अपने प्यार को छुपा रहे हैं। ओके, सो जब ये पर्सन आते हैं ना आपकी तरफ ऐसे नाइट ऑफ वॉन्ट्स जैसी एनर्जी, एक्चुअली तो ये अपना सारा प्यार छुपा रहे हैं, मिक्स फीलिंग्स हो रही है इस पर्सन को, और ये पर्सन को लग रहा है कि वो आपकी तरफ सच्चाई के साथ नहीं आ सकते, दे कांट टेल यू व्हाट द ट्रूथ इज, क्योंकि ट्रूथ यही है कि वो कमिट नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको सच्चाई बता दी तो आपने आज के अभी के अभी उन्होंने कट आउट कर देना है, बिकॉज आई फील दैट दिस पर्सन डज अंडरस्टैंड कि यू आर फेड अप। ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि आप काफी फेड अप हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, और आप 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे इन पर्सन को पूरी तरह से कट आउट करने में, तो थोड़ा बहुत जो भी आप एंटरटेन कर रहे हैं इस पर्सन को वो भी छूट जाएगा इनसे। सो डेफिनेटली इन्हें लग रहा है कि ये वापस तो आना चाहते हैं और वापस आएंगे भी, लेकिन वापस वही वो वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, ओके, वही झूठ, वो जो इन्होंने चेहरा पहना है, वो चेहरे के पीछे कुछ ना कुछ छुपा है। जरूरी नहीं है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं चीट करने, बट चीटिंग हुई है, जब सच नहीं बता रहे तो चीटिंग ही हुई, राइट। जरूरी नहीं है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी बातें कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन काफी सीरियस है आपके बारे में। इनकी मजबूरी जो है, वही मैं कह रही हूँ, मजबूरी इनकी यही है कि दे कांट गेट मैरिड व्हाटएवर इट इज, बट या कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली इन्हें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन द वे कि जहाँ पे यार मैं शादी नहीं कर सकता फिर भी रहो रिलेशनशिप में मेरे साथ, या फिर मैं शादीशुदा हूँ फिर भी अफेयर कर लो मेरे साथ, मतलब तुम सीरियस होते जाओ मेरे लिए, तुम एक्सक्लूसिव हो जाओ मेरे लिए, और मैं तो मतलब कुछ नहीं करूंगा, मैं बस आराम से आई विल ईट द केक एंड हैव इट टू। सो इस तरह का एनर्जी सिचुएशन आपकी तरफ आ रहा है, और इस तरह का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है ये हफ्ते, बट आपकी तरफ से मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल फाइनल कॉल फॉर यू, और एक बेवकूफी कर ली इस पर्सन ने जो करने वाले हैं, एंड दैट्स इट। बट अगेन पर्सन काफी सीरियस है आपके बारे में, ओके, दे डू वांट टू कमिट टू यू, बट दे कांट, और दे दे आर स्कैर्ड, करेज नहीं हो रही, ओके, दे आर नॉट ब्रेव इनफ टू फाइट फॉर यू, ओके।